हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। गधे का गोश्त सुना था, कुत्ते का गोश्त सुना था कि पाकिस्तान में जो है वो गधे और कुत्ते का गोश्त जो है वो मीट कह के जो बेच दिया जाता है, होटलों में खिला दिया जाता है। लेकिन बिल्ली का गोश्त, जी हाँ, बिल्ली का गोश्त इंडोनेशिया, जैसे आप जानते हैं मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है, वहाँ पे बिल्ली का गोश्त बिक रहा था और उसको मीट कह के बेचा जाता रहा। इंडोनेशिया का शहर सुमात्रा, और वहाँ पे बिल्ली का जो गोश्त है, बिल्ली को पकड़ते थे या चोरी करके जो है बिल्ली को काट के वो 4 महीने तक जो है वो गोश्त बेचता रहा और किसी को पता नहीं चला। लोगों को कहता रहा ये मीट है। शॉपर वाइज बेचता था, 1 kg मीट की कीमत लगा के बेचता था। आई थिंक कि वो 1 kg जब 2000 पाकिस्तानी करेंसी में 2000 बनता था, इंडोनेशियाई करेंसी जो है वो अलग रेट बनता था। यानी कि 2000 रुपये kg वो बिल्ली का गोश्त बेचता था और वो ये कहता था कि वो जो है वो मीट है। 4 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और लोगों की बिल्लियाँ जो है वो गायब होती रहीं। 4 महीने में जब वो पकड़ा गया, जब पुलिस ने तहकीकात की, तो 4 महीने में बकौल के 100 बिल्लियों को उसने इकरार किया कि उसने 100 बिल्लियाँ काटी हैं, बाकायदा गर्दन काटी है, खाल उतार के बाकायदा गोश्त बना के उसने जो है वो सेल किया 1 kg शॉपर के ये मीट है। तो इंडोनेशिया में आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, वहाँ पे सांप, जिसको इंडोनेशिया के लैंग्वेज में हुलार कहते हैं, वहाँ पे जो है, और नाउज़ बिल्ला सफ़ुल्लाज़िम सुअर, जिसको इंडोनेशिया के लैंग्वेज में बाबी कहते हैं, वो गोश्त वहाँ पर बिकता है। क्योंकि इंडोनेशिया में 5 मज़हब हैं, 4 मज़हब दूसरे हैं, ईसाई और बुद्धिस्ट भी हैं वहाँ पे। तो वो लोग ये हुलार यानी कि सांप और जो है नाउज़ बिल्ला सुअर का गोश्त खाते हैं। अब वहाँ खुल्लम खुल्ला तो सुअर का गोश्त तो नहीं मिलता होगा, लेकिन हुलार आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बिल्ली जो है, इसके बारे में आपको पता है, कैट्स के बारे में कहा जाता है कि चाइनीज़ बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन ये जो बंदा पकड़ा गया है, जिसकी मैं आप तस्वीर देख रहे हैं, इसने गोश्त जो बेचा है ये कह के नहीं बेचा कि मैं बिल्ली को गोश्त बेच रहा हूँ। क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया में आई थिंक टॉप 5 कंट्री है जिसमें इंडोनेशिया का नाम आता है। वो कैट लवर है। क्या है? कैट लवर है। वहाँ पर अगर आप किसी बिल्ली को मार दें, आपकी वीडियो बन जाए, आप पकड़े जाएँ, कम से कम जो सज़ा है 7 महीने से 12 महीने, यानी 7 महीने से 1 साल तक सज़ा। इस बंदे ने बेदर्दी से मारा, काटा, खाल उतारी और गोश्त बेचा, लोगों की बिल्लियाँ चुराता। लोगों के एरिया जो था इलाका, वो कहते हैं हमारी बिल्लियाँ गायब हो रही हैं, लोगों की बिल्लियाँ गायब होने लगी। तो ये बंदा पकड़ा गया और इसको मारा पीटा भी है अलग से। 100 बिल्लियाँ बकौल इसने 4 महीने में मार दी हैं, काटी और उनका गोश्त बेचा है। 100 बिल्लियाँ इससे मार दी हैं और ये अब जो है कानून की ग्रिप में है। लोगों ने लाजिम बात है, बिल्लियाँ गायब हो रही थी, लोग ढूंढने लगे कौन बंदा है, क्या है। तो इस बंदे पे शक करना शुरू किया, तो ये बकायदा पकड़ा गया, बरामद भी हुई बिल्ली। तो इस बंदे को अगर अब सज़ा होती है, अदालत में केस है और बड़ी जल्दी इंडोनेशिया में जो पुलिस इंक्वायरी करके देती है उसके मुताबिक जो है वो सज़ा हो जाती है। तो इसको कम से कम भी जो सज़ा है ना, वो आई थिंक कि इसको 10 साल की होगी, क्योंकि इसका जुर्म बहुत बड़ा है। अगर मैंने एक वीडियो देखी थी सवेरे, इंडोनेशिया में एक बंदा बिल्ले को मार के ना बाइक में घसीटता हुआ लेके जा रहा था, लोगों ने उसकी वीडियो बना ली थी, तो उसको जो है साल से ऊपर सज़ा हुई थी। इसने तो 100 बिल्लियाँ मारी हैं, तो इसको कम से कम जो अभी जो सज़ा दिख रही है वो 5 से 10 साल, और 10 साल ज़्यादा सज़ा के चांसेस हैं, क्योंकि इसने तो बाकायदा, तो इस बंदे ने तो 100 बिल्लियाँ मारी हैं बकौल। इसने अपना इकबाल यानी कि जुर्म में इकरार किया, मैंने 100 बिल्लियाँ मारी हैं। एक तो इंडोनेशिया में बिल्ली को मारना कत्ल, यानी कि बिल्ली का मर्डर हुआ है, उसके ऊपर सज़ा है। एक नहीं 100 मारी हैं, बेदर्दी से मारा है, ज़बह किया है और ज़बह करने के बाद उसने गोश्त बेचा, झूठ बोला है लोगों को, मीट कह के उसने गोश्त भी बेचा है, लोगों की बिल्लियाँ भी मारी हैं, आवारा बिल्लियाँ भी मारी है। तो ये कम से कम भी अगर अब इसकी जो सज़ा दी जो मुझे दिख रही है 10 साल की इसकी सज़ा है। तो नॉर्मल केसेस में अगर कोई बंदा बिल्ली भी मार दे और पकड़ा भी जाए तो वो 7 महीने से लेके 1 साल की सज़ा होती है। इसने तो 100 बिल्लियाँ भी मारी हैं, बेदर्दी से कत्ल भी किया है और लोगों को गोश्त भी बेचा है झूठ बोल के। तो इंडोनेशिया का लॉ बहुत सख्त है, कानून है वहाँ पे, अगर कोई बंदा पकड़ा जाए तो फिर वो निकलता नहीं है। तो कम से कम इसको 10 साल की सज़ा होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडोनेशिया में जो है वो, कमेंट्स में बताइएगा कि देखिए कि इंडोनेशिया जैसे मुल्क में जो है वो बिल्लियों को मार के उनका गोश्त जो है वो बेचा जाता रहा मीट कह के। बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।